वालेकुम। मेरा नाम है नायाब फातिमा और मैं हाजिर हुई हूँ मेडकास्ट के एक और एपिसोड लेकर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल और आजकल इम्यूनो बूस्टर्स का क्या रोल है। तो हमारे साथ आज मायानाज डाइटिशियन, रजिस्टर्ड डाइटिशियन किरण असद हैं, जो कि मेंबर हैं ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स यूएसए और वो लाइसेंस्ड हैं फ्लोरिडा एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। हमने क्वारंटीन पे और एसओपीज के ऊपर और बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन की है, लेकिन शायद हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट के ऊपर हमने इतना जिक्र नहीं किया, जिसके लिए हमारे साथ हैं आज मायानाज रजिस्टर्ड डाइटिशियन किरण असद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। कैसी हैं आप मैम? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। जी मैम, आजकल जैसे हमने स्टार्ट लिया है, हम क्वारंटीन की बात करते हैं, हम एसओपीज की बात करें, लेकिन हम हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर इतना फोकस नहीं करते। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो कितना प्रेजेंट एज में कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं? लाइफस्टाइल तो हर बेशक कोरोना वबा के दौरान तो है ही ज़रूरी, ठीक है, लेकिन हमें वैसे भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हम जब बार बार जब कोरोना की बात होती है, खुराक की बात होती है, तो क़ुव्वत मुदाफ़त की, इम्यूनिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो इम्यूनिटी एकदम से नहीं बनती, ठीक है। तो अब अगर आप ज़िंदगी में महीने और साल लग जाते हैं अपनी इम्यूनिटी बनाने में, ठीक है। तो लाइफस्टाइल को हमने हेल्दी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा से ही बनाना है और हमेशा से ही रखना है। जो बार बार हम एक लफ्ज़ सुनते हैं इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह, असल में बूस्टर से जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि एकदम से इम्यूनिटी बन जाएगी अगर हम एक खुराक खा लें, ठीक है। वो ऐसे नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए लाइफस्टाइल, खुराक, डाइट बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैम विद टाइम, जैसे लोग ज़्यादातर लोग कहते हैं, ये शायद मिथ है या मिसकंसेप्शन है कि अगर आप हेल्दी लाइट ले रहे हैं तो आपको सप्लीमेंटेशन जैसे वाइटामिन और टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ किस हद तक आपकी स्पेशलिटी में किस हद तक वो ट्रू, इज इट ट्रू? ठीक है। अब सप्लीमेंट्स का उस वक्त ज़रूरत होती है जब आपकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। स्टडीज़ दिखाती हैं कि अगर आप वैसी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपकी हेल्थ में, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी होगी तो आप सप्लीमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है और आपके हेल्दी होने में ज़्यादा मुफीद रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि कोई भी ऑप्टिमल खुराक नहीं लेता, सो उस लिहाज से फिर सप्लीमेंट से मल्टीविटामिन ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट्स अपना असर उस वक्त दिखाती है जब डेफिशिएंसी होती है। तो ये वेरी करता है कि कौन सी जेंडर पे वेरी करता है, एज रिलेटेड तो होते हैं, वेरी हाँ। करता है ये? वेरी तो डेफिनेटली करता है, लेकिन सबसे पहले खुराक आती है, ठीक है। पहले हम कोशिश करते हैं कि खुराक से ही अपने सारे विटामिन्स और मिनरल्स पूरा कर सकें, ठीक है। अगर कुछ डेफिशिएंसी या कमी है तो डेफिनेटली सप्लीमेंट्स फिर इनटू प्ले आ जाता है। तो हर उम्र का अपना क्राइटेरिया होता है, तो उस तरीके से मंजर आम में लाता है। अगर हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्दी डाइट की हम बात कर रहे हैं और अब जो सिचुएशन है, इम्यूनो बूस्टर्स के बारे में लोग गूगल पे बहुत सर्च करते हैं, वो हाँ बेसिकली हाँ, क्या है? ठीक है। लाइक आई मेंशन, पहले मैंने जिक्र किया था कि बूस्टर कोई लफ्ज नहीं होता, ठीक है। यू कैन सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम, यू कैन सस्टेन योर इम्यून सिस्टम, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम कांस्टेंट एक्टिव होता है, ठीक है। तो हमने उसको सस्टेन करना है, उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। बूस्टर से ऐसा लगता है कि एकदम से ठीक हो जाएंगे अगर आप ये चीजें लें, ठीक है। तो बिल्कुल। हमने अपनी खुराक को हमेशा हमेशा के लिए सही रखना है। अब अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, लाइक हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि विटामिन सी का बहुत ज़िक्र हो रहा है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। अब विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आपके जिस्म में स्टोर नहीं होता,
ठीक है, महफूज नहीं होता, वो निकल जाता है। तो हमें हर रोज विटामिन सी लेने होंगे। तो हम हर रोज ही सिट्रस फ्रूट्स जैसे कीनू, कीवी, इवन सब्जियों में भी विटामिन सी होता है, ब्रोकली में होता है, केल में होता है, ठीक है। तो हम हमेशा नॉर्मली फोकस कर रहे होते हैं फ्रूट्स में, ठीक है, तो सब्जियों में भी होता है। तो इसलिए विटामिन सी इज डेफिनेटली गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम, बट हैव इट। स्टडीज दिखाती हैं कि खुराक इज मोर देन इनफ। अगर आप हर रोज ले रहे हैं विटामिन सी, देन यू डोंट नीड अ सप्लीमेंट, ठीक है। फिर हम आते हैं, अगर आप किसी विटामिन डी का बहुत जिक्र हो रहा है, ठीक है, स्टडीज दिखा रही हैं बार बार के, जब इफ यू टॉकिंग अबाउट कोरोना के दिस प्रिलिमिनरी स्टेजेस में स्टडीज हैं जो दिखा रही हैं कि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हैं उनकी सिवियरिटी ऑफ कोरोना ज्यादा होता है। अच्छा, विटामिन डी का ये है कि खुराक में कम चीजों में होता है। धूप से हमें सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मछली, वो भी ऑयली फिश जैसे मैकरल और मशवरा देती हूँ, मुफ्त है, 20 मिनट धूप के सामने खड़े हो जाएं, बैठ जाएं और टेक द विटामिन डी। और इसके अलावा विटामिन डी के अलावा और हमारे पास जैसे विटामिन B12 है, B12 वगैरह का कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं आए हुए हैं, ठीक है। देयर अदर जिंक इज समथिंग दैट नॉर्मली दिखा रहे हैं कि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शंस में, ठीक है। कोल्ड जब इंसान को जुकाम होता है कि सिवियरिटी कम नहीं करती लेकिन उनके दिन कम कर सकता है, लेंथ ऑफ द कोल्ड सिम्टम्स वगैरह। तो जिंक इज अ गुड, जिंक हमें खुराक में ही काफ़ी मिल जाती है, हमें मछली में मिल जाती है, बीफ में, मटन में, एग योक में मिल जाता है, सो विच वी ऑलरेडी हैव अ लॉट, यू नो। अच्छा, एक और चीज़ है, हम हल्दी का बहुत सुनते हैं, ठीक है। हल्दी जो है, सब्जियों में और फल में पॉलीफिनोल्स या फाइटोकेमिकल्स बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत किस्म के होते हैं, क्वर्सेटीन होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर सब्जियों फलों में होता है। तो जो हल्दी है, उसमें भी पॉलीफिनोल होता है, कर्क्यूमिन होता है, ठीक है। सो एंड हल्दी का मुआवजा हमेशा, अगर आप स्टडीज देखते हैं तो सूजन की दवाइयों से होता है। सो दैट्स हाउ उसमें कितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो हल्दी को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में for its antioxidant properties you can use, लेकिन हल्दी को इस्तेमाल करने का भी तरीका है। बात ये कि हल्दी जो कर्क्यूमिन है वो जज्ब अच्छा नहीं होता जब तक आप उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं, ठीक है। जब आप काली मिर्च के साथ हल्दी को इस्तेमाल करते हैं, उसका 20 गुना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा। There are studies about this. और उसको भी अगर आप फैट के साथ कर लें तो उसका फिर और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, यू नो। सो हर चीज का इस्तेमाल करने का भी तरीका होता है, यू नो, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। यस। फिर अगर हम बात करते हैं, एक और नई स्टडीज आ रही हैं, प्रिलिमिनरी स्टेजेस में हैं, जो प्रोबायोटिक्स के यू नो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। प्रोबायोटिक्स का हमने बहुत सुना हुआ है, दही में होता है, एशियन खुराकों में बहुत होता है, किमची वगैरह, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स में बहुत होता है, जो आप घर में भी बना सकते हैं। तो उसका वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत मुफीद होता है, ठीक है। अब दैट्स अ गुड एग्जांपल इज जब लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो दूध नहीं पी सकते बट दही खा सकते हैं। तो दही इसलिए खा सकते हैं कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर लेते हैं सिंपल शुगर में। तो फिर लैक्टोज इंटॉलरेंट जो लोग हैं वो दही खा सकते हैं। सो इट जस्ट शोज द पावर ऑफ प्रोबायोटिक्स, यू नो, आपके डाइजेशन के लिए कितना अच्छा है। फिर जब आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो आपके विटामिन बी की सिंथेसिस होती है, विटामिन के की सिंथेसिस होती है। सो इट जस्ट इम्यूनिटी आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। और हमने देयर स्टडीज दैट शो कि हाजमा और आपका ब्रेन की कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। सो जब आप अच्छा खुराक करते हैं तो आपके मूड भी इफेक्ट होता है। सो इट्स ओवरऑल जनरल, यू नो, आपकी हेल्थ के लिए मुफीद है।
और मैम जैसे अभी 2017 में ये मैंने बल्कि ऑब्वियसली सर्च करते हुए ये पढ़ा कि देयर वाज अ स्टडी जिसमें बहुत सारे लोग 85% कंज्यूम कर रहे थे विटामिन्स, बट मोर देन 50% वर अनअवेयर कि इसके कितने हैजर्ड्स हो सकते हैं अगर हम ओवर उसकी इनटेक लें। ओवर जैसे टॉक्सिन। उस केस में आप क्या बताएंगे कि कितनी आपको टैबलेट्स अगर आप ले रहे हैं और किस फॉर्म में ले रहे हैं? ठीक है, तो टैबलेट्स जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मुतवाज़न ग़िज़ा ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस डाइट ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सप्लीमेंट्स एट अ यंग एज रियली यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स, व्हाई वुड यू गो फॉर सप्लीमेंट्स? तो पहले आप खुराक लें, ठीक है, अपने फूड ग्रुप्स को, अपनी ग़िज़ा को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अपने जो मैक्रोज हैं हमारे फैट्स को, उनको बैलेंस में लाएं, ठीक है। अगर हम सिर्फ सब्जियां और फल खाएं तो वहाँ भी हमें डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, ठीक है, हमारी कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हमारी आयरन की कमी हो जाएगी। सो इट्स ज़रूरी है कि मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, तो हम हर चीज़ को अपने सही क्वांटिटी में खाएं, देसी चीज़ें खाएं अगर खा सकते हैं, तो अंडे लें, दूध लें, सब कोशिश करें कि हर मील में सब्जियों से सबसे ज़्यादा हर मील में सब्जियों को इस्तेमाल करें। जितना हम ज़्यादा सब्जियां खाएंगे हमारे मैदे के लिए उतना ही मुफीद है, ठीक है। बिकॉज फल का एक देयर इज लिमिट टू इट, ठीक है, क्योंकि उसमें शुगर भी होती है, ठीक है। डायबिटिक्स किसी हद तक ले सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू यंग यू कैन हैव इट एंड एवरीथिंग, ठीक है। प्लांट इज समथिंग, और जितना कलरफुल हो, जितनी आप वैरायटी ला सकते हैं, हर किस्म की, मैं लोगों को कहती हूँ सब्जियां खाएं, हर रंग की सब्जियां खाएं, क्योंकि जितने रंग बिरंगी आप चीजें लेंगे उसके अपने फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, आई मीन इतनी उनकी क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो अपनी और जिस तरीके से हम उनको बनाते हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब सब्जियां खाते भी हैं तो उसको भून भून के उसका कुछ असर नहीं रहता। कुछ सब्जियां हैं जो अगर आप पका के खाते हैं, जैसे टमाटर, उनके विटामिन वगैरह ज्यादा हम अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, और जैसे हम गार्लिक, वी नो उसमें भी पॉलीफिनॉल्स हैं, ठीक है। गार्लिक अगर हम पकाते हैं तो उसका सल्फर कम हो जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सल्फर। तो गार्लिक को अगर हम रॉ खाएं, जैसे चटनी बना लें उसकी, तो वो ज़्यादा हमें मुफीद होगी। तो इस किस्म की चीज़ें, तो बेसिकली अपनी खुराक सही रखें तो आपको फिर सप्लीमेंट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच इट। जैसे हम रूटीन में, जैसे हम हर कोई ऑब्वियसली वांट्स टू बी फिट एंड हेल्दी, लेकिन इसके साथ साथ एवरीवन वांट्स टू बी इन शेप, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइट्स हैं। कोई हम कभी सुनते हैं अब कीटो डाइट आ गई, अब रिसेंटली इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कितना स्टारवेशन या इस तरह एक किस्म की डाइट करने से इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट है? अच्छा, अगर देखो फैट डाइट्स आती हैं और चली जाती हैं, ठीक है। अब कीटो जो थी ओरिजिनली एपिलेप्सी के लिए वो डाइट बनाई गई थी, ठीक है। अब लोग वजन घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नो डाउट कीटो वर्क्स, ठीक है। अगर आप देखें जो लोग फॉलो करते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ठीक है। वो वजन घटा लेते हैं, ठीक है। इट्स लेकिन बात ये कि सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। आप कुछ महीनों के लिए, और ये बने भी कुछ महीनों के लिए थे, सारी जिंदगी के लिए सस्टेनेबल। द मोमेंट आप कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को हम बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। अबाउट 5% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अब उसकी वजह से अब कार्बोहाइड्रेट्स अपनी सिर्फ, और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं वो ग्रीन सब्जियों या लिमिटेड जो सब्जियां हैं उससे हम लेते हैं। सो अब ये चीज सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो आप शुरू में तो कर सकेंगे, ठीक है, बट द मोमेंट आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी जिंदगी में लाते हैं, आप दोबारा वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें तो हर चीज़ की इंटरमिटेंट की फास्टिंग की बहुत स्टडीज आई हैं जो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती हैं, ठीक है। बिकॉज उसकी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देती है, ठीक है। इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम कर देती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर में भी अच्छा असर कर देती है, ठीक है। सो and there's nothing wrong with it, ठीक है। the studies for now are very convincing। लेकिन और फैट डाइट्स जो आती हैं, मिलिट्री डाइट, आप हर किस्म की डाइट्स आप सोचते हैं, तो दोज आर फैट डाइट्स जो असर नहीं करती, ठीक है। आप वेट लूज कर लेंगे
1 हफ्ते के लिए कर सकती हैं, उसके बाद यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल बदलें, ठीक है, बिकॉज आप जो चीज़ जल्दी से जाती है वो जल्दी से आती भी है, चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जाती है, और आदतें जब बनाते हैं, ठीक है, आप लाइफस्टाइल्स अपनाते हैं अच्छी अच्छी, तो फिर वो सस्टेन भी रहती है और आपकी ज़िंदगी भर के लिए भी रहती है। स्लीप साइकिल का कितना रोल है हमारे इम्यून सिस्टम पे, कितना हम अगर हम रात को सो रहे हैं या रात को नहीं सो रहे हैं और सुबह लेट आवर्स में सो रहे हैं या फिर सुबह सो रहे हैं, तो उसमें हमारे इम्यून सिस्टम पे कितना अफेक्ट कर रहा है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रात को सोएं, ठीक है। हमारा जो सर्केडियन रिदम है, इट्स अलाइंड विद अर्थ का दिन और रात के सिस्टम, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम रात सोएं और दिन को अपने सारे काम करें, ठीक है। देयर आर स्टडीज, ठीक है, उन लोगों पे जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, ठीक है, तो एंड इट हैज शोन कि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, वेट गेन की चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, सो मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम रात के वक्त सोएं, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे तो ज़रूर सोना चाहिए, फॉर एडल्ट्स की बात हो रही है। तो हमारा मतलब जो लास्ट मील है वो सोने से पहले कब होना चाहिए, क्योंकि हम 4-5 घंटे का गैप नहीं देते और फौरन खाते ही सो जाते हाँ, हाँ, एटलीस्ट 3 घंटे का तो गैप होना चाहिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मैदे का इशू होता है, ठीक है, जब उनको गैस ब्लोटिंग वगैरह होती है, तो उनको तो एटलीस्ट लास्ट में जब वो लेते हैं तो 3 घंटे से पहले ना लेटा करें। तो ये बहुत ज़रूरी है हाजमे के लिए। और एक और चीज़ भी है कि जितना हम लेट खाएंगे ना, मेटाबॉलिज्म शाम के बाद स्लो हो जाता है, ठीक है, तो जितना हम लेट खाएंगे वो हजम होने में टाइम लगेगा, और फिर हम पे वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हैं। तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा वक्त है कि हम अपने पे फोकस करें, ठीक है, हम अपने पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, अपने जिस्म पे, अपनी नींद पे, अपने लाइफस्टाइल पे, ठीक है, फिर दुनिया के और काम हो जाएंगे, ठीक है। अपना आप इंसान का रह जाता है, ठीक है, अपनी बॉडी, ठीक है, हर किस्म की योगा करें, ठीक है, अपने ब्रेन पे काम करें, किताबें पढ़ें, फोकस ऑन योर हेल्थ, ठीक है, अपने आप पे इन्वेस्ट करें, बिकॉज बात ये कि आखिर में आप ही इफेक्ट होंगे, ठीक है, आपने ही सफ़र करना है, ठीक। एक्सरसाइज को बहुत अपनी ज़िंदगी का मकसद ज़रूर आधा घंटा दिन में कुछ भी नहीं है अपने आप पे लगाने के लिए, इन्वेस्ट करें, तो बिल्कुल। और ये बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है, इस जो आप अब काम करेंगे आपको फायदे आपके ओल्ड एज में नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पे फोकस करें, ठीक है, अपने लिए टाइम निकालें। जब खुराक की बात होती है, ठीक है, प्लीज़ शुरू में थोड़ा सा एफर्ट, आदतें बनाने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है थोड़ा, लेकिन एक दफ़ा बन जाए तो आप सेट हो जाएंगे, ठीक है, आपका खुद ही फिर एफर्ट नहीं लगेगा, फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल और आदतें कैसे बनती हैं जब आप बार बार करते हैं, बस अपने पे तवज्जो दें, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, एंड बस अपने स्ट्रेस का माहौल है। जैसे वन थिंग मैं लोगों को कहती हूँ कि एक चीज़ होती है फॉरेस्ट बेथिंग। फॉरेस्ट बेथिंग का मतलब ये है कि आप जाते हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली इतने फॉरेस्ट नहीं है हमारे शहरी इलाकों में, लेकिन अगर आप जाए किसी ट्रेल में चले जाए, किसी पार्क में जाए, नेरेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, जहाँ आप नेचर के करीब होते हैं, ठीक है, तो वहाँ जाएं, जरा वॉक करें, बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो आलूदगी भी कम हुई हुई है, ठीक है, अपने मास्क वगैरह पहन के नेचर के करीब जाएं, वो आपको कंफर्ट देगा, जस्ट वॉकिंग देयर, जस्ट द सेंस कि आप जिंदा हैं, ठीक है। तो बस अपने आप पे जरा फोकस करें, ये मेरा आखिरी मशवरा है, एडवाइस है। उम्मीद है लोग इस पे जरूर जो है ना अमल करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, और अच्छा खाइए और अच्छा सोचिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Same here. All this. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू मेडकास्ट। आपके रिव्यूज और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।